हम देखेंगे सेकेंड पार्ट भोली चैप्टर से रिलेटेड। हम कुछ मतलब उस फर्स्ट पार्ट में हम कुछ थोड़ा बढ़िया से नहीं बता पाए थे, ठीक है। उस लाइन को हम फिर से हम क्या कहता है देखते हैं। टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड शाउटिंग इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल लाइक दैट इट टचेज हर हार्ट। जब टीचर का वॉइस उसको सॉफ्ट साउथिंग लगा तो उसके ज़िंदगी में वह नेवर भी कॉल, उसको कभी नहीं कोई उसको इस तरह बोला था। तो वो अपने मतलब उसको वो अपने हृदय पर स्पर्श कर मतलब वह हृदय पर ले ली थी, ठीक है ना। अध्यापक की आवाज़ काफ़ी विनम्र एवं शांतिपूर्ण थी। उसके संपूर्ण जीवन में उसे इस प्रकार कभी नहीं पुकारा गया था। यह बात उसे हृदय को स्पर्श कर गई थी। यह मतलब उस लाइन को कह रहा था, हम बढ़िया से उस चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट में हम उसको बढ़िया से नहीं बता रहे, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं। गेट अप सेड टीचर। टीचर उसको बोले उठ जाओ। इट वॉज नॉट कमांडेड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन भोली गोट ऑफ। वह बोली इट्स नॉट कमांड बट फ्रेंडली सजेशन। वह बोली कि मित्रतापूर्व आप गेट अप उठो। नाउ टेल मी योर नेम। Sweat broke out over her whole body. Would her streaming trunks again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a shouting voice, she would not tout to her. उसके बाद वह बोलती है भो she began to stammer. Well down. The teacher encouraged her. Come on now, all the full name. Boli. At least she was able to say it and felt realized as if it was great achievement. उसको टीचर बोलते हैं कि मतलब हिंदी बता रहे हैं। टीचर बोलते हैं कि खड़े हो जाओ। अध्यापक मतलब बोले यह हुक्म नहीं था, मतलब नॉट कमांडेड, यह हुक्म नहीं था मगर केवल एक मित्रपूर्ण सलाह थी। भोली खड़ी हो गई। टीचर उसको बोले तो उसके बाद वह बोले कि मित्र सलाहपूर्व है कि भोली वह खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। टीचर पूछते हैं कि अब मुझे अपना नाम बताओ। उसके समस्त शरीर से पसीना फूट पड़ा, मतलब वो टीचर के सामने उसका मतलब पूरा पसीना से वह फूट पड़ा। क्या उसकी हकलाती जुबान उसकी फिर बेइज्जती करवाएगी? उस दाएबान औरत के लिए फिर भी उसने एक बार कोशिश करने का फैसला किया। उसकी आवाज़ इतनी शांतिपूर्ण थी कि वह उस पर हंसेगी नहीं। वह मतलब बोली भो 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 भो। वह हल्का लाकर बोलने लगी चावस। टीचर बोले चावस। अध्यापक ने उसका हौसला बढ़ाया। आओ अब पूरा नाम बताओ। फिर से वह ट्राई करती है भो भो भोली, पूरा बोल देती है अंत तक। वह यह कहने में सफल हुई और उसने राहत महसूस की, मानो यह एक महान उपलब्ध हो। अचीवमेंट्स। उसके बाद टीचर बोलते हैं वेल डन। द टीचर फॉटेड हर affectionately and said, put the fate out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if asked to really. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yes. And Bholi herself, as senses that she has been able to say it, did not tell you. You take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi, and with every picture was word in big black letter. उसके बाद हम इसको हिंदी बताते हैं, मतलब उसको टीचर बोलते हैं वेल डन चावस। उसके बाद अध्यापक ने उसे प्यार से थपथपाया और बोली अपने मन से डर बाहर निकाल फेंको और तुम भी दूसरे की भांति बोलने में समर्थ हो जाओगी। टीचर यह बोलते हैं। भोली में नज़र उठाई, मानो पूछना चाह रही हो वास्तव में
हाँ हाँ, यह काफ़ी सरल होगा। तुम्हें केवल प्रतिदिन विद्यालय में आना है। क्या तुम आओगी? भोली ने हाँ मैं सिर हिलाकर मानो उत्तर दिया हो। नहीं, यह चीख कर कहो। हाँ हाँ। और भोली खुद आश्चर्य में थी कि वह यह बोल पाएगी। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या? अब यह पुस्तक ले लो। पुस्तक में खूबसूरत तस्वीर की भरमार थी। चित्र रंगीन, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ, ये सब कितने थे उसमें, मतलब चित्र में। लक्ष्मी जैसा गाय, और हर एक चित्र के साथ एक शब्द अंकित था काले बड़े अक्षरों में। अगर अगर कोई पिक्चर दिया हुआ उसके नीचे उसका नाम भी लिखा रहता है, ठीक है ना, नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो वह नाम लिखा हुआ, मतलब बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book. एक मास में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। Then I will give you bigger book. फिर मैं तुम्हें एक बड़ी पुस्तक दूंगी। Then I still bigger one. उसके बाद उससे भी बड़ी पुस्तक। In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. वक्त के अनुसार तुम गांव के दूसरे की तुलना में काफ़ी पढ़ी लिखी बन जाओगे। तब तुम पर कोई भी हंसने के लायक नहीं रहेगा। People will be listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go to home and come back early tomorrow morning. टीचर इसको कहते हैं, ठीक है तुम जाओ और फिर कल सुबह स्कूल आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in the front of the school houses had blossomed into big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and new life. भोली ने महसूस किया मानो अचानक गांव की मंदिर की सभी घंटियां बज रही थी, तथा विद्यालय और मकान में सम्मुख खड़े पेड़ों पर बड़े बड़े लाल रंग के पुष्प खिल रहे थे। उसके हृदय में एक नई उम्मीद एवं एक नई जिंदगी का धड़कन धड़क रही थी। उसके बाद आगे देखते हैं। 10 द ईयर पास, साल बीत गई। वास्तव में द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। गांव ने एक छोटे कस्बे का रूप धारण कर लिया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम द हाई स्कूल। वह छोटे सा स्कूल बड़ा स्कूल प्राइमरी स्कूल में बदल गया। देयर वेयर नो ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड कॉटन गोइंग मिल्स। द मिल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। उसके बाद वो कहती है, मतलब बोला जाता है, एक छोटा सा सिनेमा घर एवं रुई की पिनाई करने की मिल लग गई थी। डाक रेलगाड़ियों ने उनके रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया। मतलब वह छोटा सा गांव अब वह शहर में बदल गया। उस जगह पे छोटे से पहले स्कूल थे, वह प्राइमरी स्कूल में बदल गया। उसके बाद उसके मतलब गांव में सिनेमा घर एवं क्या कहता है, रुई की पिनाई करने वाली मिल लग गई। और उसके बाद जो स्टेशन था उस स्टेशन पर मतलब रेलगाड़ी आने लगे। यह सब बताया जा रहा है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन सेल आई एक्सपेक्ट बहिस्मार प्रपोजल। एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, फिर क्या मैं विश्वंबर का प्रस्ताव मान लूं? Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such will to be bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank.
Moreover, he is not asking for any dowry. उसके बाद हाँ सडनली उसकी वाइफ बोलती है, हाँ ने कहा, बोली भोली ऐसा संपन्न दूल्हा पाकर भाग्यवान मानी जाएगी। एक बड़ी दुकान, स्वयं का मकान तथा मैंने सुना है कि बैंक में उसके हजारों रुपए जमा है। इन सब से ऊपर उसकी दहेज की भी कोई मांग नहीं है। यह सब मतलब उसको मतलब भोली क्या भोली की माँ बोलती है, ठीक है। That's right, but he is not so young. वह सब तो ठीक है मगर इतना नौजवान नहीं है। भोली, तुम जानती हो, बताया जा रहा है That's right, but it is not so young. You know, almost the same age I am. And she also limp. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. उसके बाद क्या होता है देखते हैं। वह सब तो ठीक है मगर वह इतना नौजवान नहीं है। तुम जानती हो, लगभग मेरी उम्र जितना है और वह थोड़ा सा लंगड़ाता भी है। और तो उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It's not great age for a man. We are lucky that he is for another village and does not about her pockmarks and her lack of sense. If you don't expect his proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Woli will say. What will that sweetless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered Ramlal. In other corner of the countryside, Boli lay awake on her cot, listening to her parents with spirit conversation. और अब क्या होता है देखिए। लगभग मेरी उम्र जितना है वह थोड़ा सा भी लड़वाता है, ये सब इतना बात बोलती है, ठीक है ना, हम बता दिए। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पत्नी बोलती है। पत्नी ने जवाब दिया, 45 या 50 वर्ष एक व्यक्ति की यह उम्र अधिक नहीं है। हम किस्मत वाले हैं कि वह दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के दागों और काफ़ी बुद्धि की कमी के बारे में नहीं जानता। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो वह पूरी उम्र अविवाहित रह सकती है। हाँ, लेकिन मैं आश्चर्य हूँ कि भोली क्या कहेगी। वह पागल लड़की क्या कहेगी। हाँ, तो गूंगी के समान है। हाँ, हो सकता है कि तुम सच कह रही हो। रामलाल बुदाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जगते हुए लेटी थी। उसने माँ बाप का फुसफुसाहट भरा वार्तालाप सुन रही थी। मतलब वो जो भी बात कर रहे थे शादी के बाद शायद इसी रिलेटेड बात कर रहा था, उसका माँ बोल रही थी। विशंबर नाथ was well to do grocer. विशंबर नाथ एक समृद्ध प्रांसारी था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह शादी के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। A brass band playing a popular tune from the Indian film headed and procession with her bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. She had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sister, who had come for occasion, were envious of her luck. When auspicious moment come to, the priest said, "Bring the bride." Boli, clad in red silken bridal dress,
was led to bright place near the sacred fire. Garland, the bride, one of the friend promoted Bishambar Nath. बारात के आगे पीतल का बैंड एक प्रसिद्ध धुन वो बजा रहा था, फिल्म की प्रसिद्ध धुन तरह बजा रहा। एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल इतने ही शौन शौकीत को देखकर अत्यधिक खुश था। उसने कभी सपन में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार होगी। भोली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर आई थी उसके भाग्य से ऐश्वर्य कर रही थी। जब शुभ घड़ी आई, पंडित ने कहा दुल्हन को ले आए। दुल्हन की लाल रंग की रेशमी पोशाक पहने भोली को पवित्र आगिन में समीप बने दुल्हन वाले स्थान पर तक लाया गया। दुल्हन के गले में माला पहना दो, एक मित्र ने विशंबरदार नाथ को आग्रह करते हुए कहा। क्या कहा होगा, ठीक है ना, अगले थर्ड पार्ट में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे तो अगले पार्ट में क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये शादी हो रहा था धूमधाम से, और किसका शादी हो रहा था, भोली का शादी हो रहा था, ठीक है ना। आप आगे देखेंगे आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। हमको शायद लग रहा है कुछ ट्विस्ट आएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगले थर्ड पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।